वीडियो 5 पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 140 से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। द्वितीय मान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ए लक्स, बी ल्यूमेन, सी कैंडेला, डी सेटेरेडियन। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी कैंडेला। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, तंतु लैब के कार्यकारी तापमान कितना होता है? ए 1500 डिग्री सेल्सियस, बी 1800 डिग्री सेल्सियस, सी 2000 डिग्री सेल्सियस, डी 2300 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी 2300 डिग्री सेल्सियस। लेते हैं अगला क्वेश्चन 142। ये हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब लैब में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? ए सिल्वर ऑक्साइड, बी फॉस्फोरस पाउडर, सी फ्लोरोसेंट पाउडर, डी बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 143। ये हमारा एम-बी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? ए ऊर्ध्वाधर, बी झुका हुआ, सी क्षैतिज, डी कोई भी स्थिति। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी कोई भी स्थिति। लेते हैं अगला क्वेश्चन 144। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैंप परिपथ में लिक ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? ये हमारा ए स्टार्टिंग धारा को घटाता है, बी कार्यकारी वोल्टेज को घटाता है, सी है हमारा कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाता है, डी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? संधारित्र को आपूर्ति के समांतर में संयोजित करना, बी संधारित्र को आपूर्ति की श्रेणी में संयोजित करना, सी संधारित्र को एक ट्यूब की श्रेणी में संयोजित करना, डी संधारित्र को प्रत्येक ट्यूबलाइट की श्रेणी में संयोजित करना। इसका सही आंसर है दोस्तों 145 का हमारा सी संधारित्र को एक ट्यूबलाइट की श्रेणी में संयोजित करना। क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन है हमारा फ्लैशर की वर्तमान वहन अक्षमता क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट 100 mA है तो? ए 50 mA, बी 100 mA, सी 200 mA, डी 300 mA। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 147। समतल सतह में प्रकार के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? ए लुमेन, बी इल्यूमिनस, सी चमकदार प्रवाह, डी चमकदार तीव्रता। इसका सही आंसर है हमारा बी लुमिनेस। क्वेश्चन नंबर 148। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है? ए आरंभिक धारा को घटाता है, बी चल रहे वोल्टेज को बढ़ाता है, सी
चल रहे करंट को घटाता है। डी, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी, शुरू करने पर उच्च वोल्टेज प्लस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 149, ये हमारा किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिजाइन चकाचौंध से मुक्त है। ए, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, बी, अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, सी, प्रत्यक्ष प्रकार, डी, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रकार। इसका सही आंसर है हमारा बी, अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। क्वेश्चन नंबर 150, ये हमारा उच्च दबाव धातु हैलाइट लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्या होती हैं। ए, प्रकाश प्रभाव बढ़ाए, बी, भारी तापमान को सहन करे, सी, वायुमंडलीय दबाव को सहन करे, डी, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें। क्वेश्चन नंबर 151, प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। ए, लुमेन, डी, चमकदार तीव्रता। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी, चमकदार तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 152, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। ए, लक्स, बी, लुमेन, सी, कैंडेला, डी, लुमेन मीटर ट्यूब। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी, लुमेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चमकदार दक्षता की इकाई क्या है। ए, लक्स, बी, लुमेन, सी, लुमेन मीटर टू, डी, लुमेन बटे वाट। इसका सही आंसर है हमारा लुमेन वाट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154 पर। ये हमारा वैक्यूम बल्ब में वशीकरण की दर कम कैसे होती है। ए, अक्रिय गैस भरना, बी, बल्ब में आकर का उत्पादन, सी, तंतु प्रतिरोध को कम करना, डी, तंतु प्रतिरोध बढ़ाना। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए, आकिरिया गैस भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंडलित कुंडली लैंप के मुख्य लाभ क्या हैं। ए, उच्च गलनांक, बी, उच्च प्रकाश उत्पादन, सी, कम संचलन वोल्टेज, डी, कम बिजली की खपत। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी, उच्च प्रकाश उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 156, परावर्तक का नाम क्या है। ए, दर्पण प्रकार, बी, नरम प्रकाश प्रकार, सी, परवलयक प्रकार, डी, फैलाने वाला प्रकार। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी, परवलयिक प्रकार। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का नाम क्या है। ए, सॉफ्ट लाइट, बी, विस्तृत रोशनी, सी, फ्लड लाइट, डी, फ्लैश लाइट। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा ए, स्पॉट लाइट। डी, एम बी प्रकार एच पी एम वी दीपक, डी, एम ए प्रकार एच पी एम वी दीपक। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा 59 का डी। लेते हैं अगला क्वेश्चन,
फील्ड और औद्योगिक प्रकार व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? ए प्रत्यक्ष प्रकार, बी अप्रत्यक्ष प्रकार, सी अर्ध प्रत्यक्ष प्रकार, डी अर्ध अप्रत्यक्ष प्रकार। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा ए प्रत्यक्ष प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? ए हैलोजन लैंप, बी नियत असंकेत दीपक, सी फ्लोरोसेंट लैंप, डी पारावास्प लैंप। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा बी नियन संकेत दीपक। क्वेश्चन नंबर 162, एक संकेतक उपकरण में पाइप को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ए बल को नियंत्रित करना, बी विचलन बल, सी वायु घर्षण मदन, डी भंवर धारा मदन। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी विचलन बल। क्वेश्चन नंबर 163, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? ए किसी भी स्थिति में, बी ऊर्ध्ववर्धन स्थिति, सी झुकी हुई स्थिति, डी अक्षैतिज स्थिति। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा बी ऊर्ध्ववर्धन स्थिति। क्वेश्चन नंबर 164, ये हमारा पैमाने का नाम क्या है? ए रेखिक पैमाने, बी मोटे पैमाने पर, सी विस्तारित पैमाने, डी गैर रेखीय पैमाने। इसका सही आंसर है हमारा डी गैर रेखीय पैमाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 165, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? ए उपकरण त्रुटि, बी मानव त्रुटि, सी प्रभाव त्रुटि, डी स्विचिंग त्रुटि। इसका सही आंसर है हमारा ए उपकरण त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 166, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मेगा ओम मीटर, बी मल्टीमीटर एनालॉग, सी सट टाइप ओम मीटर, डी श्रृंखला प्रकार ओम मीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सी सट टाइप ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 167, 167, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? ए उच्च ओहमिक मान प्राप्त करें, बी अतिरिक्त वोल्टेज जमीन पर पास करें, सी अतिरिक्त धारा जमीन में डालने हेतु, डी दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्रदान करे। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा लास्ट वाला डी दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन, सट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है? ए तांबा, बी यूरेका, सी नाइक्रोम, डी मैंगानीज। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी मैंगानीज। क्वेश्चन नंबर 169, चल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? ए विचलन बला घूर्ण धारा की अनुपातिक है, बी विचलन बला घूर्ण धारा की व्युत्क्रमानुपाती है, सी विचलन बला घूर्ण धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, डी विचलन बला घूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती है। इसका सही आंसर है हमारा ए विचलन बला घूर्ण धन के अनुपाती है। क्वेश्चन नंबर 170,
यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी सोल्ड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है? ए गति की त्रुटि, बी कला त्रुटि, सी घर्षण त्रुटि, डी रेंगने की त्रुटि। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा डी रेंगने की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 171, ये हमारा, यदि सिटी का द्वितीयक खुला रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए सिटी की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी, बी वोल्ट एम्पियर अक्षमता कम हो जाएगी, सी वोल्ट एम्पियर अक्षमता बढ़ जाएगी, डी सिटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा सिटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 172, 60 प्रकार ओम मीटर से जुड़े परिवर्तित प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ए बैटरी की में त्रुटि को कम करें, सी धारा को सुरक्षित मान पर समायोजित करें, डी पाइटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा लास्ट वाला है डी पाइटर को शून्य समायोजन में समायोजित करें। क्वेश्चन नंबर 173, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ए इस्पात, बी चांदी, सी कलाई किया हुआ तांबा, डी फास्टर ब्राउन। इसका सही आंसर है दोस्तों हमारा